हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की रिलेशनशिप रीडिंग में है आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, उनकी भावनाएं आप लोगों के लिए कैसी हैं और संभावनाएं कैसी हैं इस रिश्ते की। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, 2 कैंडल्स होंगी, एक आपके मनोस्थिति के लिए, एक आपके पार्टनर की मनोस्थिति के लिए। देखेंगे आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आपके मन में जो चल रहा है वो सुन के आप इजीली रेजोनेट करके पता लगा सकते हो कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, दूसरी कैंडल से हम देखेंगे आपके पार्टनर की इमोशंस एंड फीलिंग्स। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, पॉजिटिव पे फोकस करना। चलिए, लेट मी लिट द फर्स्ट कैंडल। देखिए इस फ्लेम की तरफ व्यूअर और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें। श्री राधा रानी, आपसे प्रार्थना है कि इस रिलेशनशिप को हेल्दी करें, इस रिश्ते में से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करें और आज की रीडिंग पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं। प्लीज हेल्प अस टू फाइंड आउट कि आखिर मेरे व्यूअर के पार्टनर इनको लेके ट्रूली डीपली क्या सोच रहे हैं। श्री राधे हर हर महादेव। ओके, so as I told you, viewer, the orange one is yours and the red passionate candle is for your partner's current feelings. Letter I, letter P, letter O, letter Y, यामिनी, युग ऐसा नाम हो सकता है, letter S, letter C, नंबर 3, लेटर V, वान्या, विकास, विदुषी ऐसे नाम हो सकते हैं, लेटर B, लेटर A। राशियां मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी दिखाई दे रही हैं, सभी राशियां दिखाई दे रही हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस। आइए पहले आपकी भावनाएं देखें ताकि आप देख सकें कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। आप मुझे अपने आप को क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने पार्टनर के प्रति बहुत फेथफुल हो, बहुत प्यार करते हो। वैसे आप एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में कोई भी लॉजिक आप पे काम नहीं करता है। कितनी सारी आपके साथ जातियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को प्यार करना आपने नहीं छोड़ा। I can see a person towards your partner's feeling side, someone who is running away. ये देखो, ये व्यक्ति भाग रहा है उल्टे पैर, उस तरफ मुंह करके। द पर्सन इज रनिंग। आई कैन सी अ ह्यूमन फिगर। यानी कि या तो आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते में लेने वाली अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, या फिर ये व्यक्ति खुद से ही भाग रहा है। भागम भाग में लगा है ये व्यक्ति, पीठ दिखा रहा है आपको, छोड़ के जा रहा है आपको, छोड़ के चला जा चुका है आपको, और अब आप इसके आने का वेट कर रहे हो। आप आज सुबह भी जरूर ये सोच चुके होंगे कि आज आखिरी दिन है जब मैं इस व्यक्ति को याद कर रही हूं, अब और नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा। और आपने जब इस व्यक्ति को ये सोच लिया कि मुझे इससे अब बात नहीं करनी, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, शायद हर जगह से इसको ब्लॉक भी कर दिया हो या आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, लेकिन 2-3 घंटे बीते नहीं एंड यू हैव स्टार्टेड फीलिंग द एम्प्टीनेस, यू हैव स्टार्टेड फीलिंग द नीड ऑफ दिस पर्सन। तुरंत आप महसूस करने लग गए, 2 से 3 घंटे में आप महसूस करने लग गए कि नहीं, मुझे व्यक्ति चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ कनेक्शन यू हैव विद दिस भगौड़ा पर्सन जो भागते रहते हैं आपसे। बहुत डीप कनेक्शन है। बहुत बार ट्राई कर चुके हो आप इनसे मूव ऑन करने का, और डेस्परेटली ट्राई करते हो क्योंकि आपको उस हालत में पहुंचा देते हैं कि और कुछ आपको सूझता ही नहीं है। लेकिन जब अफर्म करते हो, इंटेंट सेट करते हो, तो बहुत देर तक उस पर टिक ही नहीं पाते हो। आपका व्यक्ति क्या चाहता है, क्या चाह रहा है ये? आपका व्यक्ति डेफिनेटली कन्फ्रंटेशन से भाग रहा है, आपके सवालों से भाग रहा है, आपकी नजरों में नहीं देख रहा है। द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन, जैसे ही आपको सवाल इनसे करते हो, वैसे ही व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है या आपसे बात करनी बंद कर देता है। ये व्यक्ति आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं किसी सवाल के लिए जवाबदेह नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अकाउंटेबल मत ठहराओ। और जब आप लड़ते हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलती है, जो है ब्लॉक हो जाना। दैट इज वॉट इज बिन हैपनिंग। ब्लॉक अनब्लॉक। फिर व्यक्ति आपको अनब्लॉक भी कर रहा है। अभी आपको अनब्लॉक क्यों कर रहा है? जब ये आपको इतना ज्यादा आपसे परेशान है, इतना ज्यादा पीठ दिखा दिखा के भाग रहा है, और आप इतने ही बुरे हो, आप इतने ही डिमांडिंग हो, आप इतने ही नीडी हो, तो फिर ये व्यक्ति वापस आपको अनब्लॉक क्यों करता है?
ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक इसलिए करता है क्योंकि आपके रिलेशनशिप की इस जर्नी में ये व्यक्ति भी आपके साथ इमोशनली बहुत डीपली अटैच्ड है। आपके लिए इस पर्सन के इमोशंस बहुत हाईली रन करते हैं, लेकिन उतनी ही अधिक इनके अंदर ईगो भी है। प्यार भी बहुत है, पैशन भी बहुत है, उसी के साथ साथ अहंकार भी उतना ही है। अहंकार इज द वर्ड दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस पर्सन। ओके, पुकारते आपको रहते हैं, लेकिन मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो इनका प्यार है ना आपके लिए, दैट इज अ बिट मीन, सेल्फिश प्यार है इनका आपके लिए। ओके, नफा नुकसान ये सब देखते हैं इस रिलेशनशिप में। आप ज्यादा सवाल तो नहीं कर रहे, ज्यादा हावी तो नहीं हो रहे, ज्यादा दिमाग तो नहीं चाट रहे हो इनका। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये व्यक्ति बहुत कॉशियस रहता है कि कहीं आप इनसे जिम्मेदारी ना मांग लो, कहीं आप इनको ये ना कहने लग जाओ दैट दिस पर्सन शुड चूज बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी। ये घबराहट इनको हमेशा लगी रहती है, और ये आपको बहुत पहले कह भी चुके होंगे कि भाई ये उम्मीद मुझसे मत करना। देखो व्यूअर, इस बात को आप भी मानोगे कि इस रिलेशनशिप में आप हद से ज्यादा इमोशनल हुए हो। ओके, यू हैव अ वेरी वेरी डीप डिपेंडेंसी ऑन योर पार्टनर, बहुत ज्यादा। आपका व्यक्ति फिर भी खुद को संभालता है, प्रैक्टिकल होता है, पर आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने भी, आपकी कैलकुलेशन भी जरा गड़बड़ रही। आपने सोचा था कि लाइट रहेगा, लेट्स सी हाउ इट गोज, उस तरह से आपने भी शुरू किया था, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिश्ता चैलेंज बन गया है। इट लुक्स लाइक अ चैलेंज। आपका व्यक्ति इस वक्त सोच तो आपके बारे में ही रहा है, आपको कॉल करने के बारे में भी सोच रहा है। ये व्यक्ति बहुत सोचा है इन्होंने आज सुबह से कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो कुछ एक्शन लेने के बारे में भी इन्होंने जरूर सोचा है, लेकिन इन्होंने ये बहुत सोचा है कि अगर मैं उसको फोन करूंगा या करूंगी तो फिर ये होगा और फिर ये होगा और फिर ये होगा, तो फिर ये सोच के फोन ही नहीं कर रहे हैं। बहुत ओवर थिंक और ओवर एनालाइज कर रहे हैं आपका पार्टनर। एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन ले लेंगे और उसके बाद क्या होगा उस पर फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रेजेंट में अपना एक्शन ये क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि व्यक्ति चाहकर भी आपको फोन क्यों नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि इनको ना बड़े फ्यूचर की टेंशन है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर अंत में सोचते हैं कि जब एंड ऑफ द डे यही होना तो फिर फोन करने का फायदा ही क्या है, छोड़ो, इतना समय तो हमने काटा ही है, तो ठीक है ना, देखेंगे। सो दैट इज व्हाट, लेकिन मिस पूरा कर रहे हैं आपको। ओके, बहुत सोच रहे हैं, एक्चुअली थॉट्स आ रहे हैं आपके बहुत ज्यादा, मतलब इनका दिन ऐसा जा रहा है कि आपके थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बीच में कोई टोक देता है या इनसे बात कर लेता है, उससे बात भी कर लेते हैं। कुछ काम आ जाता है तो वो काम भी पूरा कर देते हैं। देयर सम एरंड दैट दिस पर्सन हैज टू रन, या फिर इफ देयर इज अ चोर दैट दिस पर्सन हैज टू कंप्लीट, ही विल डू इट। बट अगेन आपका थॉट वापस आ जाता है। सो आपका थॉट ना भूत जैसा इनके ऊपर साथ चिपक गया है। ओके, आपको लगता है कि आप क्या ही किसी की लाइफ में फर्क पड़ गया आपकी वजह से, क्या ही है, लेकिन फर्क इतना है कि आपके थॉट्स इस व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे हैं। सो दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल, दिस पर्सन वांट्स टू कॉल, बट आने वाली, और इनका ना एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है आपके साथ, जब आप बहुत गुस्से में थे और इन्होंने ऐसा कुछ किया था, और फिर जब रियूनियन करने के लिए आए थे या आपसे बातचीत की थी तो आप बहुत गुस्से में थे, एंड ही कुड नॉट हैंडल, और शी कुड नॉट हैंडल दैट एनर्जी। तो आपका पार्टनर नर्वस भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो इनकी इसी लायक भी है, इफ आई टेल यू फ्रैंकली, कोई गलत बात नहीं कर रहे हो आप, या ऐसा ही करना चाहिए आपको, लेकिन ये इसी लायक है। ओके, लेकिन फिर भी ये अपने ऊपर जब इस चीज को लागू करके देखते हैं तो ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ओपनिंग एनर्जी आपके पार्टनर की कन्फ्रंटेशन से भागने की आ रही थी। ये तो आपके पार्टनर को पता है दैट इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक व्हेन ही कम्स बैक टू यू और शी कम्स बैक टू यू। सवाल आपके भी होंगे, क्वेरीज आपकी भी होंगी कि हाँ जी तुसी कित्थे थे और चल क्या रहा था और क्यों नहीं मुझसे बात की और चाहते क्या हो। ये सब सवाल तो आएंगे, वो ये व्यक्ति जानता है बहुत अच्छी तरह से। जवाब इनके पास कुछ है नहीं। पता है गलती की है, अब पनिशमेंट से डर रहे हैं, नर्वस हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। नर्वसनेस के तो ये हद है कि सोच लिया कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, यार अभी मेरी हालत नहीं है सबको हैंडल करने की, तो अभी कॉल नहीं करता, अभी कॉल नहीं करती, बाद में, फिर कोई सम अदर डे, न्यू डे, फिर किसी दिन ट्राई करेंगे अपना लक। ओके, सो राइट नाउ ही इज नॉट फीलिंग और शी इज नॉट फीलिंग अप टू इट, बट एनर्जीज बिल्कुल आपके तरफ केंद्रित हैं, आप पे फिक्सेटेड हैं, सोच भी आपको रहे हैं, चाह भी आपको रहे हैं,
और कहीं ना कहीं बात भी आपसे ये व्यक्ति करना चाहता है, बट कॉल अभी लगता है थोड़ा समय लेगा, अभी लगता है कि नहीं आएगा। ओके, मीनवाइल जो आपकी इतनी ज्यादा परेशानी वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है, इनको आपको थोड़ा सा अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार इस व्यक्ति का अभी करना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आज रात के। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।